जगतगंज गांव में पिंकू अपने सौतेले पिता और माँ के साथ रहता था। पिंकू को गांव में सब लोग भोंदू बोलते थे। उसकी माँ और पिता उसे बहुत प्यार करते थे। पिंकू बहुत भोले स्वभाव का इंसान था। पिता उसे समझाया करते थे। गांव वाले अक्सर उसे बेवकूफ बना देते थे। भोंदू, ओ भोंदू, इधर तो आ। भोंदू, ये ले 5 रुपए सामान के, फटाफट रामदीन चाचा को दे आ। मैं बोल के आया हूँ कि अभी भेज रहा हूँ। जी पिताजी, अभी दे आता हूँ। हाँ, लेकिन काम करके जल्दी आ जाना। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेलते हुए। हे भगवान, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। मुझे लगा था कि बाजी जीत गया तो रुपए दुगने हो जाएंगे, और सारे के सारे जुए में हार गए। अब मुन्नी की दवाई कहाँ से आएगी? सामने से भोंदू जा रहा था। ये भोंदुआ कहाँ जा रहा है? पूछता हूँ, शायद कोई मदद कर दे। भोंदू, ओ भोंदू, कहाँ भागे जा रहे हो भैया? जरा रुको तो। अरे मैं बहुत जल्दी में हूँ। बापू ने रामदीन चचा को 5 रुपए देकर आने को कहा है। 5 रुपए? अरे रे, मुझे मिल जाए। इस भोंदुआ से ऐठना कोई मुश्किल नहीं है। भैया सुनो तो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ भैया। तुम बहुत दयावान हो, थोड़ी मदद कर दो। क्या हुआ भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई, मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे 1 महीने से कोई काम नहीं मिला। मैं बेरोजगार हूँ। तुम ये 5 रुपए मुझे दे दो। नहीं नहीं, बापू गुस्सा करेंगे। भाई, आज दवाई लाना जरूरी है। मैं पक्का कुछ भी करके तुमको कल रुपए वापस लाके दूंगा। तुम रामदीन को कल दे देना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। पक्का कल दे दोगे ना? नहीं तो बापू बहुत गुस्सा करेगा। हाँ भैया, पक्का कल दे दूंगा। आज मदद कर दो। भोंदू ने उसे रुपए दे दिए। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे भैया। भोंदू ने घर आकर पिता को सब बता दिया। इस सौतेला बेटा को ये सोचकर पाल पोस कर बड़ा किया कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर ये मूर्खराज तो निरा भोंदू है। अरे, आप पिंकू को ऐसे क्यों बोल रहे हो? किसी को याद भी है कि इसका नाम भोंदू नहीं पिंकू है? अभी बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं है, मैं इसे नहीं पाल सकता। तुम चले जाओ यहां से। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कहाँ जाएगा? मैं अपने बेटे के बिना नहीं रहूंगी। हाँ, तुम्हारी वजह से ही तो ये आज ऐसा है। लाड़ प्यार में लड़के को बर्बाद कर दिया है। जाने दो इसको, किसी बहाने शायद कुछ अक्ल आ जाए। कोई काम धंधा कर ले, रुपए पैसे की कीमत समझ जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तो तुम भी इसके साथ हो लो। देखता हूं ये पिंकू तुमको पालता है या तुम इसको। ओ पिंकू, सुबह होते ही तुम यहां से चले जाना, बता रहे हैं। और सुनो, इस घर के आसपास दिखाई भी मत देना। ससुरा बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो गया है। खबरदार जो तुमने कोई चालाकी दिखाई या इसकी कोई मदद की तो। सुबह पिता के जाने के बाद पिंकू घर से जाने लगा। सुन, मैं पीछे वाली कोठरी की खिड़की खोल दूंगी। तू रात को चुपके से अंदर आ जाना, समझ गया ना? ठीक है माँ, मैं समझ गया। जा, अभी चला जा, रात को छिप कर आना। पिंकू घूमते घूमते एक वीरान जंगल के पास से गुजर रहा था। अरे वाह, यहाँ तो आम का पेड़ है। उसने पेड़ पर पत्थर फेंका, नीचे गिरकर जोर से आवाज आई। ये कौन आवाज है भैया? हटो, मैं तो आम तोड़ूंगा। उसने फिर पेड़ पर पत्थर फेंका, नीचे गिरकर जोर से आवाज आई। फिर आवाज आई, देखना पड़ेगा ससुर, ये आवाज आई कहाँ से? उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा। इतना बड़ा पतीला, इसमें तो पूरी बारात का खाना बन जाए। पर ये है किसका? कौन छोड़ गया भैया? ए भैया, ये पतीले का मालिक कौन है भैया? किसका है पतीला? कोई नहीं था। क्या महाराज, अनाथ हो? तुम्हारा मालिक कौन है? तुम ही बता दो। चलो तुम मेरे साथ चलो। उसने पतीला उठाया तो उसके नीचे 10 रुपए का नोट था। ये क्या 10 रुपए?
लगता है आज प्रभु मेहरबान है, लॉटरी लग गई लॉटरी। ये रुपए तुम्हारी मदद के लिए है। इनसे इस पतीले में केवल कढ़ी चावल बनाना, केवल कढ़ी और चावल। ये कौन बोला? कोई आदमी तो है नहीं। प्रभु रक्षा करना। वो पतीला और नोट लेकर वहां से भाग गया। माँ माँ अम्मा जल्दी सुनो। अरे पिंकू बेटा धीरे बोल, तू अभी क्यों आया? तेरे बापू को पता चल गया तो वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। मैं खिड़की खोल दूंगी, तू जा, रात में चुपचाप से आना। अब चला जा। ठीक है, पर ये पतीला तो रख लो, इससे कहाँ लेकर जाऊं? इतना बड़ा पतीला कहाँ से उठा लाया? जंगल से। और ये देखो 10 रुपए का नोट भी मिला। माँ, ये बेचारी अनाथ है, अब से ये भी हमारे साथ ही रहेगा। अरे मेरे भोले लड़के, भला पतीला भी अनाथ होता है? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, जंगल में पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी, हम दोनों डर गए। अरे कैसी बातें कर रहा है, सच्ची में तू भोंदू है, तभी तुझे सब पागल बनाते हैं। इसे तू यहीं रख दे और तू जा यहाँ से। सुन, 10 रुपए है ना, इनसे कुछ खा पी लेना। ना ना ना, माँ डरावनी आवाज बोली कि इनसे सामान लेकर पतीले में कढ़ी चावल बनाना है। मेरे बेटे, तू सच्ची इतना भोला क्यों है? माँ, ये कढ़ी चावल के रुपए है। पिंकू, आज तो तूने समझदारी की बात कर दी। अरे इन रुपयों से तो इस पतीले में खूब सारी कढ़ी बन जाएगी, तो उसे बेच देना। कोई काम होगा तो तेरे बापू तुझे वापस बुला लेंगे। पिंकू बाजार से सामान लाता है। माँ और पिंकू मिलकर कढ़ी और चावल बनाते हैं। कढ़ी बहुत स्वाद बनी है। माँ, इतनी सारी कढ़ी का क्या करेंगे? माँ कढ़ी और चावल को 2 बड़े डिब्बों में डालकर देती है। तू ऐसा कर, खेतों की तरफ चला जा, वहाँ बहुत मजदूर काम करने आते हैं, वो ले लेंगे। पर हाँ, तेरे लिए बचा कर रखी है, इसमें से मत खाना। सुन बेटा, किसी को मुफ्त में मत देना, सबसे 1-1 रुपया लेना। अच्छा अच्छा माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। पिंकू खेतों के पास कढ़ी चावल के डब्बे और बड़े बड़े पत्ते लेकर बैठ गया। कढ़ी चावल, गरम गरम कढ़ी चावल। कोई ले क्यों नहीं रहा भैया? ए भैया, कढ़ी चावल खा लो, बहुत गरम है। नहीं भाई, रहने दो, मैंने खाना खा लिया है। वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ भैया, आराम करने जा रहा हूँ भैया। अरे एक बार चक्कर तो देखो, मजा आ जाएगा, तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी चचा। अच्छा, अब इतना कह रहे हो तो लाओ खिला दो भैया। मजदूर ने 1 ग्रास आराम से लिया, इसके बाद सारी गपागप खा गया। वाह, सच्ची में मजा आ गया भैया। ये तो चमत्कारी कढ़ी चावल है, मेरी सारी थकान गायब हो गई। मजदूर ने खेतों में आकर बाकी मजदूरों को ये बात बताई। सबने आकर पिंकू की कढ़ी चावल खाई। पिंकू सबसे रुपए लेकर वहाँ से चला गया। वाह, कितने सारे रुपए हो गए। माँ खुश हो जाएगी, बापू को पता चलेगा तो मुझे घर में आने देंगे। बुढ़िया कोने में सिमटी हुई। बेटा, ओ बेटा, थोड़ी मदद कर दो। पिंकू ने उसे एक सिक्का दे दिया। सुनो बेटा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी जान निकल रही है, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। पिंकू ने डिब्बा खोलकर देखा। सारी कढ़ी चावल खत्म हो गई है, ये लो, थोड़ी सी बची है। बुढ़िया ने कढ़ी चावल खाए। ये तो बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि मुझ में जान आ गई। तुम बहुत खुश रहो बेटा। रुपया मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। रुपया मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है रे? कढ़ी चावल बेचे या फिर यूं ही आ गया? अरे माँ, रुपए मिले और बूढ़ी माई का आशीर्वाद भी मिल गया। क्या कह रहा है तू? साफ साफ पूरी बागददा। ये देखो, सारी कढ़ी चावल बिक गई और रास्ते में एक बूढ़ी माई मिली थी, उसने खूब आशीर्वाद दिया। अरे भोंदू, मुझे पकड़ कहीं गिर न जाओ। अरे अरे माँ, आराम से।
मेरे भोंदू ने एक दिन में रुपए कमा लिए। भगवान ही कोई सपना तो नहीं। माँ, तुम भी कढ़ी चावल खाओ। सब कह रहे थे ये कढ़ी चावल चमत्कारी है, इसे खाते ही उनका जी अच्छा हो गया। अरे सुनती हो? कहाँ? अरे रे भोंदू, तेरे बापू आ गए। तू अंदर वाले कमरे में जाके छिप जा। भोंदू भागकर कमरे में छिप जाता है। ये लो, पानी पी लो। भोंदू आया था क्या यहाँ? अगर आया है तो बता दो। नहीं नहीं, वो नहीं आया। वो तो सुबह ही आपके जाने के बाद यहाँ से चला गया। सच सच बताओ, तुम दोनों माँ बेटे ने मिलके आज क्या खिचड़ी पकाई है? खिचड़ी? खिचड़ी नहीं, हमने तो कढ़ी चावल पकाई थी। पर आपको ये बात कैसे पता चली? आते समय खेतों वाले मजदूर मिले थे रास्ते में, बोल रहे थे तुम्हार बेटा आज कढ़ी चावल लाया था, वो कमाल की थी, उसे बोलना कल भी ले आए। अच्छा, वो सच्ची में ऐसा बोले? इसका मतलब उनको कढ़ी चावल बहुत पसंद आए। हाँ, ये क्या मांझ रहा है भाई? भोंदू ने कोई काम शुरू किया है तो बताओ, मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। सौतेला हूं तो क्या हुआ, हूं तो बाप भी। 1 बरस का था जब तुमने उसे मेरी गोद में दे दिया था। मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे बाप होने का एहसास उसी ने करवाया है। तुम क्या सोचती हो, उसे घर से निकालकर मैं खुश रहता हूं भला? वो भोंदू नहीं, भोला है। सब लोग उसे बुद्धू बनाकर अपना मतलब साधते हैं। बस यही चाहता हूं वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो हमारे जाने के बाद ये गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। ना ना, ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ आप उसे बहुत प्यार करते हो। कुछ हो जाए, आज तक आपने उसे कभी न छुआ। ये गांव वाले तो अपने औलाद की गलती पर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। हट, सिर्फ एक ही तो लड़का है, पीटने के लिए थोड़ी है। सुनो, कहाँ है वो? बुला लो। ओह, मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ, जहाँ छिपाया है बुला लो। ओह भोंदू, सुन, तेरे बापू तुझे बुला रहे हैं, बाहर आ जा। अरे आजा बेटा, ये घर तेरा है। पिंकू चुपचाप गर्दन लटकाए आ गया। सुनिए जी, मैंने आप लोगों के लिए कढ़ी चावल बचाकर रखी थी, अभी लेकर आती हूँ। बापू माफी, मैं आपसे बिना पूछे घर में आ गया। लो, आप लोग भी कढ़ी चावल खाओ। अरे ये तो वाकई बहुत स्वाद है भैया। हाँ सुनो, पिंकू की कमाई का 1 पैसा भी खर्च नहीं करना, संभाल कर रखना। कढ़ी चावल बनाने के रुपए मैं दूंगा। पिंकू के कढ़ी चावल खूब बिकने लगे। वो जितने डब्बे लाता सब बिक जाते। सारे जगतगंज में पिंकू के कढ़ी चावल चर्चित हो गए। एक दिन पिंकू कढ़ी चावल बेचकर वापस आ रहा था, तभी जगतगंज के एक बदमाश बिरजू ने पिंकू का रास्ता रोक लिया। अरे भैया, क्या बात है, तुम्हारी कमाई तो रोज बढ़ती जा रही है। अब ये राज क्या है? ये कढ़ी चावल कैसे बना रहे हो? कोई अलग मसाला वसाला है तो बताओ जरा। मैं नहीं बताऊंगा, माँ ने बताने से मना किया है। अरे भगवान कसम भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ तो सही, क्या राज है? राज तो पतीले में है। मुझे जंगल से एक बहुत बड़ा पतीला मिला था, उसमें लाजवाब कढ़ी बनती है, कोई झंझट नहीं। अच्छा, तो ये बात है, इसके पतीले का कमाल है सब। आधी रात को बिरजू खिड़की से भोंदू के घर की रसोई में घुस गया। अच्छा, तो ये है चमत्कारी कढ़ी चावल वाला पतीला। अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ा है भैया, इसे बेच भी दूं तो अच्छा माल मिलेगा। ये भोंदुआ भी ना। वो एक हाथ से पतीला उठाने की कोशिश करता है, फिर दोनों हाथों से कोशिश करता है और दूर जाकर गिरता है। वो वापस पतीला उठाता है, फिर से दूर जाकर गिरता है। उसका पूरा सर भारी हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। दूसरी तरफ कमरे में, सुनो, भोंदू की कमाई की रुपए लेकर आओ, देखो तो कितने हो गए हैं। माँ रुपए की गद्दी ले आती है। अरे आधी रात को आप क्यों हिसाब करने लग गए? सुबह कर लेना। अरे यूं ही देख रहा था कि कितने हो गए। साहूकार अपने जमीन का टुकड़ा बेच रहा है, सोच रहा हूँ भोंदू के लिए खरीद लूं। वो जमीन सोना है, सोना। तभी रसोई से बिरजू की आवाज आई। मर गया रे बाबा, इतना जोर से धक्का तो कोई पहलवान भी नहीं मारता। भोंदू माँ और पिता आ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रे? देख नहीं रहे, ये चोरी करने आया है, मारो इसे।
नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं। पहले ही इस पतीले ने ऐसा धक्का मारा कि मेरी कमर ही टूट गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पंचायत में तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे माफ कर दो भैया, तुम जो सजा दोगे भुगतने के लिए तैयार हूं। इस बार माफ कर दो भैया। इसलिए तुम पूछ रहे थे कि तुम्हारी कमाई का राज क्या है, ताकि चोरी कर सको। चोरी करना अच्छा नहीं है। चोरी तो क्या, मैं किसी दूसरे की चीज की ओर आंख उठाकर देखूंगा तक नहीं। मुझे माफ कर दो। अरे चलो निकलो यहाँ से, पंचायत के लिए तैयार रहना भैया। माँ, ओ माँ, बापू जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? पतीले में से आवाज आ रही है। अरे तू फिर से शुरू हो गया। कल से कह रहा है पतीला बोल रहा है। अरे बेटा तेरा ये भ्रम है, पतीला नहीं बोलता। तभी पतीले से आवाज आई, तुम इंसान भी ना किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। अरे रे भगवान, ये तो सच्ची बोल रहा है। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस पतीले में चमत्कारी कढ़ी बनती है। जो भी उसे खाता है उसका कल्याण होता है। पर ये पतीला निस्वार्थ भोले इंसान को ही मिलता है। भोंदू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए उसे ये पतीला मिला। कढ़ी चावल ने अपना काम कर दिया है। अब तुम किसी भी पतीले में बनाओ, वो सारी बिक जाया करेगी। क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ, पर एक शर्त है। तुम लोग ये बात किसी को मत बताना, किसी का बुरा मत करना और लालच नहीं करना। दिन में केवल एक बार बनाकर बेचना, गरीबों को मुफ्त में खिलाना। यदि लालच किया तो मेरा आशीर्वाद समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, हमें तो बस भोंदू की भविष्य की चिंता थी, वो आपने दूर कर दी। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। अब किसी और अच्छे इंसान की सहायता करनी है। पतीला जोर से घूमता हुआ धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो गया। उसकी जगह चावल के कुछ दाने थे। पिता ने चावल के दाने उठाकर कुछ भोंदू को और कुछ माँ को दिए। भोंदू ने चावल के दाने पूजा घर में रखे। तीनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया।